60 दिन। और सब कुछ ब्लॉक। न खाना, न ईंधन, न तेल और न दवाएं। जी हां, गजा के लाखों लोग जैसे कैद होकर रह गए हैं। आरोप लग रहा है कि इस्राएली आक्रामकता और मनमानी की कीमत आम गरीब और मजलूमों को चुकानी पड़ रही है। हमास इसराइल जंग के दौरान 16 माह में घर की छत छिन गई थी, जैसे तैसे जान बचाकर भागे थे। फिर मालूम चला कि रमजान के पहले दोनों के दरमियान सीज फायर हो गया है। 3 दौर में बातचीत होगी और हमास इसराइली बंधक छोड़ देगा। इसराइल भी शर्तों को मानेगा। इसी खुशफहमी में लोग बड़ी तादाद में 2 महीने पहले वापस लौटे। ये सोचकर कि घर नहीं लेकिन जमीन तो है, मलबे के बीच रह लेंगे जैसे तैसे, कम से कम हमले तो बंद हुए। लोगों के रेले लौटने लगे गजा की तरफ। उम्मीद थी कि जो हो चुका था उससे बुरा नहीं होगा। लोगों ने अपने घरों के मलबे के बीच रहना शुरू भी किया, तो कुछ अपने घरों के खंडहरों को ही आशियाना मानने लगे। इधर हमास और इसराइल के दरमियान पहले दौर की बातचीत कामयाब रही। हमास ने शर्तों के मुताबिक इसराइली बंधक छोड़े तो इसराइल ने भी फिलिस्तीनी कैदी। तय किया गया कि चरणबद्ध तरीके से या स्टेप बाय स्टेप बंधक छोड़े जाएंगे। हमास ने दुनिया को दिखाते हुए कैमरों के बीच इवेंट के साथ बंधक छोड़े। हमास के कैमरों पर बंधक हमास की तारीफें कर रहे थे। यही बात इसराइल को चुभ गई। वहां राइट विंग पार्टियों ने पीएम नेतन्याहू सरकार की मुसीबत कर दी। रमजान शुरू हुआ, गजा वालों की खंडहरों के बीच इफ्तार करते तस्वीरें वायरल होने लगीं। लेकिन इल्जाम लगता है कि इसराइल ने बीच बातचीत में ही गजा को आने वाली मदद बंद कर दी और फिर हमले शुरू कर दिए। 60 दिन गुजर चुके हैं, गजा की हालत और बदतर हो गई है। खाने पीने की अशिया की एंट्री बंद होने से खाने के लाले पड़ गए हैं। लोग ऐड फराहम करा रही एजेंसियों के भरोसे हैं। सब्जियां आ नहीं रही हैं, जैसे तैसे कहीं से पहुंच गईं तो जरा सी सब्जी इतनी महंगी कि तंग हाल लोग क्या खरीदें और क्या खाएं। बेचने वाले भी मजबूर और खरीदने वाले भी। एसोसिएटेड प्रेस ने गजा के वीडियो जारी किए हैं जिसमें वहां के लोगों की मजबूरी और बेबसी साफ नजर आती है। हालांकि बावजूद इसके हमास इसराइल बातचीत बंद नहीं हुई है। काहिरा में दोनों तरफ से अफसरान मिल रहे हैं। खबर है कि हमास ने कहा है कि वो इसराइल के बचे हुए सभी बंधकों को एक साथ एक बार में आजाद करने के लिए राजी है, बशर्ते इजराइल 5 साल के लिए जंग रोक दे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये अपने आप में हमास का एक तारीखी फैसला होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस तजवीज को लेकर हमास के आला अफसरान मिस्र की राजधानी काहिरा के लिए रवाना भी हो चुके हैं। हमास की शर्त है कि अगर इसराइल 5 साल के लिए मुसलसल जंगबंदी पर राजी हो जाता है तो वो सारे इसराइली बंधक एक बार में छोड़ने के लिए राजी हैं। इसराइली वेबसाइट यरूशलम पोस्ट के हवाले से इस बात की जानकारी दी गई है। हमास लीडर खलील अल हैया की क़यादत में हमास का डेलीगेशन मिस्र के अफसरान के सामने गजा में जंगबंदी को लेकर अपनी तजवीज़, अपना प्रस्ताव पेश करने जा रहा है। अब गेंद इसराइल के पाले में होगी कि वो इस पर किस तरह का रद्द-ए-अमल देता है। गजा में रमज़ान के बीच शुरू हुई इसराइल की जारहियत के बाद से ही यमन के अंसारुल्लाह ने भी गुस्से में आकर उस पर हमले शुरू कर दिए थे, जो अब भी जारी हैं। भले ही इसकी एवज में यमन को अमेरिकी हमले झेलने पड़ रहे हैं, लेकिन यमन के हौसियों का दावा है कि वो गजा के लोगों की इस हालत के जिम्मेदार इसराइल पर तब तक हमलावर रहेंगे जब तक वो गजा में खाने पीने की चीज़ों की एंट्री नहीं खोलता। अब देखना होगा कि काहिरा में हमास इसराइल बातचीत का क्या नतीजा निकलता है।
लेकिन गजा को अगर अब जल्द ही नहीं संभाला गया तो वहां हालात और बिगड़ जाएंगे। एक बहुत बड़ी आबादी को इस वक्त मदद की दरकार है और अरब मुल्क भी चुपचाप ही हैं, सिवाय हल्की फुल्की लानत मलामत के।